बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने काबीना की स्टैंडिंग कमेटी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। वजीर आला ने बिजनेस एंड प्राइवेटाइजेशन को खत्म करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। काबीना डिवीजन 2 ने स्टैंडिंग कमेटी बिजनेस एंड प्राइवेटाइजेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने काबीना की स्टैंडिंग कमेटी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने स्टैंडिंग कमेटी बराए बिजनेस एंड प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन वापस लिया है, जबकि 1 अक्टूबर 2024 को स्टैंडिंग कमेटी का जो नोटिफिकेशन है, मुअत्तली का नोटिफिकेशन है, वो जारी किया गया था, जबकि पंजाब ने स्टैंडिंग कमेटी को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। कैबिनेट डिवीजन 2 ने स्टैंडिंग कमेटी बराए बिजनेस एंड 5 का नोटिफिकेशन जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमजा। न्याजी इंटरचेंज पर पुराने रावी पुल की तामीर और तोसी का ये प्लान है। रावी ब्रिज की तोसी मंसूबा फाल करने के बावजूद मुकम्मल फंड्स ना मिले। वज़ीर आला पंजाब ने सितंबर में रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। पंजाब हुकूमत ने रावी पुल का इफ्तिताह करने के बाद चुप साध ली। न्याजी इंटरचेंज पर पुराने रावी पुल की हालत ज़ार को बेहतर बनाने का काम भी 100% मुकम्मल हो चुका। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। ये सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का अहम दाखिली और खारजी रास्ता है, जो कि फंड्स की अदम मौजूदगी का शिकार हो चुका है। पंजाब हुकूमत की हदायत पर LDA ने न्याजी इंटरचेंज पर पुराने रावी पुल की तामीर और तोसी का प्लान मुकम्मल कर लिया। रावी ब्रिज तोसी मंसूबा फाल करने के बावजूद ताहाल कॉन्ट्रैक्टर और LDA को मुकम्मल फंड्स ना मिल सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 4 सितंबर को रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। मंसूबे के मुताबिक पुराने रावी पुल की मुरम्मत और बहाली का काम किया जाना था। इस वक्त इस जो पुल है उस पर ट्रैफिक तो चल रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने रावी पुल का इफ्तिताह करने के बाद मंसूबे पर चुप साध ली है और रावी प्रोजेक्ट के बकाया जात जो 25 करोड़ रुपए की रकम बनती है उसका इजरा नहीं किया जा सका। इस सिलसिले में पुल की हालत बेहतर बनाने और फंड्स के लिए LDA ने समरी भी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की थी और इस समरी में रावी पुल के लिए फंड्स का तकाजा किया गया था। LDA ने पुराने रावी पुल की बेहतरी के लिए 22 करोड़ 53 लाख रुपए के फंड्स की डिमांड की थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल मुकम्मल फंड्स का इजरा नहीं किया गया। इफ्तिताह के वक्त जो रावी ब्रिज का काम है वो तो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का काम अभी भी बाकी है। हुकूमत की तरफ से जब फंड्स का इजरा नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से भी सुस्ती बरती जा रही है और मेंटेनेंस का काम नहीं किया जा रहा। इस तरह इस पुल से रोजाना गुजरने वाली जो 3 लाख गाड़ियां हैं वो मुतासिर हो रही हैं। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मामला। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की अदाकारा नरगिस से मुलाकात हुई। इंसाफ की यकीन दहानी। हिना परवेज भट्ट का कहना था खवातीन पर घरेलू तशद्दुद एक संगीन मुजरिमाना फेल है। हुकूमत की पॉलिसी घरेलू तशद्दुद के वाक़यात पर इंतहाई सख्त है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मामला। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की नरगिस से मुलाकात और इंसाफ की यकीनी भी दिलाई। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि नरगिस के साथ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अटैच कर दिया गया है। इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स और कानूनी मदद फराहम करने के लिए हर मुमकिन तावन किया जाएगा। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद एक संगीन जुर्म है, ये कोई मामूली बात नहीं, मुजरिम को सजा दिलवाई जाएगी। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मजीद कहना था वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी खवातीन पर तशद्दुद को कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हर खातून को मुकम्मल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद हुकूमत की रेड लाइन है। इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत की पॉलिसी घरेलू तशद्दुद के वाक़यात पर इंतहाई सख्त है। जी बहुत शुक्रिया आपका सामिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मिलने वाले रिलीफ को ब्रेक लगे। पेट्रोल और डीजल महंगा, नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। आवाम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हुकूमत ने इस बार रिलीफ नहीं दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद।
पेट्रोल और डीजल के निर्खों को इस बार रिवर्स गियर लग गया। ओगरा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के नए निर्ख जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹248.38 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.85 फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। अवाम कहते हैं इससे पहले रिलीफ मिला, लेकिन इस बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई हैं। आप पैसेंजर से मांगेंगे ना कि अब 120 आ रहा है उसे कि 150 दे, पेट्रोल महंगा हो गया, वो हमारे साथ उल्टा बहस करनी शुरू किया। अब जाहिर है पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। इतना महंगा हो गया, तेल के फोर्ट से ज़्यादा महंगा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ये महंगा नहीं करना चाहिए। डेली के कमाने वाले वो लोग कैसे अफोर्ड करें पेट्रोल, या जो जॉब करने वाले हैं तबका, वो कैसे इतना 300 का पेट्रोल डलवाएं डेली का। गरीब आदमी ने इतना ही मरना है, बस मरदा आ रहा मरदा रहेगा, और कोई रोला नहीं है। ओगरा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर सारिफ ₹60 फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी अदा कर रहा है। मौजूदा इजाफा आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्खों में तेजी की वजह से हुआ। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी फी किलो ₹2.88 महंगी हो गई है। नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ओगरा रेट पर शहर में कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। 270 से ₹300 फी किलो तक एलपीजी की फरोख्त की जा रही है। वहां तक इनकी रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी भी महंगी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में ₹2.88 इजाफा कर दिया। नवंबर के लिए ₹254.19 फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। इजाफे के बाद एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। जराये के मुताबिक ओगरा अपने मुकर्रर करदा रेट पर भी अमल दरामद न करा सकी। शहर में 270 से ₹300 फी किलो तक एलपीजी की फरोख्त जारी। शहरियों का कहना है हर साल एलपीजी माफिया आवाम को लूटता है, कोई इसे पकड़ता नहीं। गैस न आने की वजह से मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। रोक तो कोई भी नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को चाहिए ना इनका कंट्रोल करें। घर वाली गैस आती नहीं है, भराई दी है, महंगी बड़ी पैंदी है। उधरों बिल ज़्यादा आ जाते हैं, उधरों गैस बड़ी महंगी है। इधर जाइए। दुकानदार कहते हैं इंतजामिया माफिया के बजाय छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करके सब अच्छा की रिपोर्ट दे देती है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। खबर दें आपको, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में एक तरक्याती स्कीम के लिए 9 अरब 95 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर। सर गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर के लिए 9 अरब 95 करोड़ रुपए मंजूर। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। चेयरमैन प्लानिंग एंड बोर्ड नबील अहमद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इजलास में एक तरक्याती स्कीम के लिए 9 अरब 95 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन प्लान डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में एक तरक्याती स्कीम के लिए 9 अरब 95 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नबील अहमद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इजलास में एक तरक्याती स्कीम के लिए 9 अरब 95 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर के लिए 9 अरब 95 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बाद आपको बताएं कि लाहौर के बासियों के लिए स्मोक बन गई रोक। शहर में स्मोक की औसत शरह 191 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। डीएचए के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी के इलाके का AQI 190 तक जा पहुंचा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानते इस हवाले से मोहम्मद अली से। अली अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर के अंदर फ़ज़ाई आलूदगी जो सी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मजमूई तौर पे आज उनसा है जो शाम के वक्त रिकॉर्ड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 191 है। लाहौर का टाउन हॉल में इस वक्त 229 है जो फ़ज़ाई आलूदगी की जो शरह आ रही है, जबकि शिमला पहाड़ी के करीब 190 है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 200 के करीब रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दर्जा हरारत इस वक्त लाहौर का 30 डिग्री है, जबकि कम से कम 20 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ओवरऑल अगर बात की जो पिछले 24 घंटे के दौरान जो हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि 5 अहम सड़कें थी शिमला पहाड़ी की तरफ आने वाले, गोराना उसकी तरफ आने वाले रास्तों को ग्रीन लॉकडाउन में जो से शामिल किया गया था।
उसमें मेन क्वीन मैरी रोड पे मैं मौजूद हूँ। खातिर खा इंतजाम तो नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स कम नहीं हो सका। ट्रैफिक प्लान गुज़िश्ता रोज़ भी उसी तरह का था, आज भी हमें कुछ उसी तरह का दिखाई दिया है। अभी कुछ देर कबल चंद गज फासले पे ही एक घर था रेलवे के अराजी पर, उन्होंने पत्ते जलाए, उससे इस इलाके में इतना धुआं हुआ कि मजबूरन एसी शालीमार को यहाँ पे आना पड़ा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें पहुंची। एसी शालीमार ने सबको बुला के उस आग को बुझवाया और उनको वार्निंग दी कि वो दोबारा जो उनके लॉन से पत्ते इकट्ठे होंगे दरख्तों के सूखे, उनको आग नहीं लगाई जाएगी। ये भी कुछ देर पहले वाक़या सामने आया जिसकी तस्वीर भी मंजर-ए-आम पे आई और हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमले ने बताया कि एसी शालीमार ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। इस तरह के एक्शन लेंगे तो कम से कम लाहौर में जो अंदरून शहर है, इस तरह अतराफ की वादियाँ हैं, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ कम होगा। लाहौर में ज़िला हुकूमत मुतहरिक है, ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है, लेकिन अभी भी खातिर खा इंतजामात की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया अली। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ से यूएसएड मिशन की डायरेक्टर की मुलाकात हुई है। अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस और यूएसएड पंजाब के चार्टर की नुमाइंदा भी मुलाकात में मौजूद थी। बामी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और यूएसएड मिशन की डायरेक्टर वेरा कैट सोमविंगसी की मुलाकात के दौरान तजारत, क्लाइमेट चेंज, काबिल तजदीद एनर्जी समेत दीगर मामलात पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती आलूदगी से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी पर अमरीका के तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका की पार्टनरशिप खित्ते की तरक्की और अमनो अमान की अहमियत की हामिल है। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। मुलाकात में मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरमायाकारी के मौके बढ़ाने पर गौर भी किया गया है। जमात इस्लामी लाहौर का शहरी मसाइल के हल के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट कहते हैं बल्दियाती निज़ाम की अदम मौजूदगी ने लाहौर को मसाइलिस्तान बना दिया है। रवा माह अजीमुल शान अज़म लाहौर कॉन्फ्रेंस होगी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की सांदा रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ज़ाई आलूदगी और बढ़ते हुए शहरी मसाइल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौका पर सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद, अब्दुल अजीज आबिद और जबरान भट्ट भी मौजूद थे। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने शहरी मसाइल के हल के लिए तहरीक चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेंबर बनो ताकत बनो मेंबर साजी मुहिम की कामयाबी के बाद रवा माह अजीमुशान अज़्म लाहौर कॉन्फ्रेंस होगी। अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने वाली कमेटियों का ऐलान किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने मजीद कहा, गंदगी और स्मोक की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। शहर की 70% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। फ़ज़ाई आलूदगी का मामला है, ये हर साल नवंबर के महीने में शुरू होता है और दिसंबर के आखिर तक, बल्कि जनवरी के शुरू तक ये चलता रहता है। अब ये कोई मसले का हल नहीं है कि फ़ौरी तौर पर लाहौर के कुछ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन के नाम से पाबंदी आयद कर दी जाए। हम ये समझते हैं कि इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार इस वक्त की पंजाब हुकूमत है, जिसने वक्त पर इसके तदारुक का कोई इंतज़ाम नहीं किया। लाहौर की 70% आबादी को साफ़ पानी मैसर नहीं है। जमात इस्लामी लाहौर के रहनुमाओं ने कहा कि हम लाहौर को मसाइल से पाक, क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज़ है। डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा की WHO के मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के साथ मुलाकात। आपको बताएं कि पोलियो वर्कर्स एहसन अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डीसी मूसा रज़ा का ये कहना है पोलियो मुहिम में अहदाफ के हसूल को हर मुमकिन यकीनी बनाया गया है। पोलियो मुहिम के आखिरी 2 रोज़ नहायत अहमियत के हामिल हैं। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, इंसदादे पोलियो मुहिम का ये 5वां रोज़ है। सूबा वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन का कहना है कि पंजाब में डिजिटल रिफॉर्म्स लाएंगे। निजी हाउसिंग स्कीमों से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत को दूर किया जाएगा। आम आदमी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे।
सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन का जौहर टाउन में LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG LDA ने सूबाई वज़ीर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पर ब्रीफिंग दी। बिलाल यासिन ने कहा कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब में डिजिटल रिफॉर्म्स लाएंगे। DG हाउसिंग स्कीमों से मुतालिक शहरियों की शिकायत को दूर किया जाएगा। आम आदमी की जिंदगी भर की जमा पूंजी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। LDA सिटी की डेवलपमेंट पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कल कैबिनेट मीटिंग में भी हमें कोई टास्क दिए थे, उस बारे में भी मैंने इनको ब्रीफ किया और पूरे यकीन से कहते हैं कि कोई भी एरिया डेवलपमेंट का एरिया हो उसमें भी बेहतरी फौरी तौर पे आएगी और मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसकी रिफ्लेक्शन आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर बिलाल यासिन ने कहा कि कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए खुली कचहरियां लगा रहे हैं। LDA में अमले की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक और कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। LDA टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 141 इमलाक सरबा मोहर कर दी। जौहर टाउन में LDA के 100 प्लॉटों पर कायम झुग्गियां मिसमार कर दी गई। गैर कानूनी कमर्शियल अमलाक और कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। LDA टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 141 अमलाक सरबा मोहर, ईडन लाइन विलास और डिफेंस रोड पर 25 अमलाक को सील कर दिया गया। कायद आजम टाउन में 50, मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी में 25, इलामा इकबाल टाउन 18 और गुलबर्ग में 23 अमलाक को सरबा मोहर किया गया। इन अमलाक के खिलाफ गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमा और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेरे निगरानी किया गया। दूसरी जानिब जौहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। जौहर टाउन F1 ब्लॉक में 100 प्लाट वागुजार करवा लिए गए। प्लाटों पर कायम दर्जनों झुग्गियां मिसमार कर दी गयी। डायरेक्टर हाउसिंग स्कीम मुअज्जम रशीद की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। DG LDA ताहिर फारूक ने जौहर टाउन F1 ब्लॉक से अराजी वागुजार कराने का हुक्म दिया था। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आला तालीमी मैदान में सच की अहमियत पर लाहौर मेडिकल एंड कॉलेज में सेमिनार मुनक्किद हुआ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप डॉक्टर मोहम्मद मंसूर अहमद की खसूसी शिरकत हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ डेंटल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम रिसर्च की अहमियत को उजागर करने के लिए इनोवेटिव क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशंस एंड रिसर्च कॉन्टेस्ट के मौजू पर एक रोज़ा सेमिनार प्रो वाइस चांसलर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर नईम हसन मुबारक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप डॉक्टर मोहम्मद मंसूर अहमद, डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन असद खान बतौर खास शरीक हुए। लाहौर के मुख्तलिफ डेंटल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। प्रिंसिपल एंड डीन लाहौर डेंटल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आकिब सुहेल ने रिसर्च की अहमियत को उजागर किया। कहा कि तलबा को अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही रिसर्च पर फोकस करना चाहिए। This is the most lacking part in the undergraduate and the postgraduate level and in national level. You see, in world there are the 25,000 universities, and our universities are not even in the 500 number ranking. So basically, the research output is the main criteria, which is basically give the ranking to the universities. चीफ ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर डॉक्टर सादिया इकबाल ने कहा, लाहौर डेंटल कॉलेज में पहली बार मुख्तलिफ डेंटल कॉलेजेस मिलकर रिसर्च इवेंट मुनक्किद कर रहे हैं। This is a first ever collaboration between different dental colleges, and here we have different presentations in the form of scientific clinical research, poster competition and the clinical cases which are presented by 11 dental colleges of Lahore. प्रिंसिपल फातिमा मेमोरियल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अशर कहते हैं, ऐसे इवेंट तलबा में रिसर्च और तलब की जुस्तजू में मावन साबित होंगे। ज़बरदस्त इवेंट है और इसका पर्पस जो इनोवेशन इन क्लिनिकल केसेस एंड रिसर्च इट्स एन एक्सीलेंट थीम, और इसकी जो आई थिंक जो बेस्ट चीज़ फॉर द अंडरग्रेड स्टूडेंट्स इज़ कि अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशनल है। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन रिसर्च और प्रेजेंटेशंस पेश करने वालों को नगद इनामात और मेहमानान गिरामी को शील्ड से नवाजा गया।